बुध ग्रह की 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। यह प्रायः बुद्धि के कार्यों में सुधार या बिगाड़ करता रहता है। बुध व्यापार, गणित, ज्योतिष, वाणी, चातुर्य तथा चिंतन शक्ति का स्वामी है। 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 भाव वाले खाने इसके लिए शुभ माने जाते हैं। इसका जातक बुद्धिमत्ता वाले कार्यों को ज़्यादा सार्थक मानकर पसंद करता है तथा विद्वान, साहित्यकार, ज्योतिषी, चिकित्सक होते देखा गया है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी नेक बुध का जातक जिस राह चलता है, कामयाबी उसके पीछे पीछे चलती है। बृहस्पति की कृपा से इसके प्रभाव में 4 चांद लग जाते हैं। जातक गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता, हाजिर जवाब, युक्ति प्रयुक्त में निपुण तथा सरल स्वभाव का होता है। उसे उत्तम विचारों वाला, सात्विक, मिलनसार तथा उत्तम प्रकृति का संसारी व्यक्ति कहा जाता है। 12 भावों में बुध का फल निम्नवत है। पहला घर। पहले घर वाले बुध के जातक को पुराने समय की माया दौलत पसंद नहीं होती। वह आधुनिक ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला होता है। लड़कियां भी लड़कों जैसा राज करने वाली होंगी। धर्म कर्म से दूर रहने वाला, पारे की भांति खून वाला तथा क्षण क्षण में अपना स्वभाव बदलने वाला, ऐसा जातक सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है मानो कोई खेल खेल रहा हो। शनि तथा अन्य पापी ग्रह बुध के इशारे पर चलते हैं तथा जातक का किसी प्रकार अहित नहीं होने देते। जिस घर में सूर्य हो, उससे संबंधित रिश्तेदार थोड़े ही दिनों में धनी हो जाते हैं। जातक पानी पर पत्थर तैराने की शक्ति वाला, बुद्धिमान तथा हुनरमंद होता है। ऐसा तब विशेष रूप से होता है जब उसका रंग काला हो। जब बुध सोया हो तो मंदा मान लिया जाता है। ऐसे जातक की स्त्री बेशक उच्च पद एवं संपत्ति दौलत की मालकिन हो, परंतु जवानी में किसी तोहमत का शिकार होती है। मंगल का असर चाहे बर्बादी वाला हो, परंतु उसका सूर्य कभी बद नहीं होता। वह जातक की मदद उसके रिश्तेदारों एवं परिवार के माध्यम से कराता रहता है। हरित चीज़ें जातक के लिए मंदे फल वाली होती हैं। राहु ससुराल और केतु संतान का हाल मंदा होगा, जिसका कारण शराब, मांस व अंडे का सेवन होगा। मंदे बुध वाले जातक को एक जगह जम कर बैठना आवारा घूमने से ज़्यादा अच्छा लगता है। बुध का अपना असर मंदा पर दूसरों के लिए कल्याणकारी होता है। ऐसे में वह उन्हें अपने वश में रखकर उन पर हुक्म चलाता है। नशेबाजी तथा जवान का चस्का उसके जीवन को बर्बाद कर देता है, अतः इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा घर। दूसरे घर के बुध का जातक काफ़ी चालाक, बुद्धिमान तथा कुछ स्वार्थी किस्म का होता है। वह अपने फायदे के लिए काफिरों पर भी अत्याचार करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन राजघराने का प्यारा तथा खजाने को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे जातक राजा के वजीर व सिपाही हुआ करते हैं। पिता के लिए उसका जन्म बद होता है। 16 या 19 वर्ष की आयु पिता पर भारी पड़ती है। यदि उचित उपाय नहीं किए गए तो पिता की मृत्यु तक हो जाती है। माता की उम्र बेशक लंबी होगी, पिता का साया उठ जाने के बावजूद वह अपनी कमाई से धन दौलत में इजाफा करता है। वह हाजिर जवाब, रिश्तेदारों को तारने वाला, प्रभावशाली तथा लब्ध प्रतिष्ठित आदमी होता है। जातक पक्की जबान वाला, कलम का धनी तथा दृढ़ विचारों का स्वामी होता है। वह अपने अवगुण छिपाने में माहिर, बुद्धिमान तथा कलाकार होता है। वह दिमागी बीमारी का कभी शिकार नहीं होता और संयमित जीवन निर्वाह करता है। दूसरे घर का बुध मंदे हालात में जातक के मान यश के अलावा सर्वाधिक प्रभाव धन पर ही डालता है। ऐसे में सोना भी मिट्टी के समान हाथ से निकल जाता है।
जुआ, शराब, फर्जी जमानत इत्यादि में वह सब कुछ स्वाहा कर बैठता है। पिता के जिंदा रहने तक धन हानि कम होती है, उनके मरते ही हालत बदतर होनी शुरू हो जाती है। पिता की सारी कमाई एक बार में ही निकल जाती है, फिर भी जीवन चलता रहता है। यदि शुक्र 12वें तथा बुध दूसरे घराने में बैठे हों तो साली से नाजायज ताल्लुकात कायम हो जाएंगे। इससे पत्नी में तनाव बढ़ेगा। फलस्वरूप धन, मान तथा गृहस्थ सब कुछ लुट जाता है। ऐसे जातक को हम उम्र साली, सलहज तथा भाभी से दूर रहना चाहिए। ग्रहों के योग शुभ अशुभ ना देख उसे पतन के गर्त में खींच ले जाते हैं। घर में भेड़ या तोता पालना मंदी हालत को बढ़ावा देगा। इस समय बुध घूमती चिड़िया, टावर क्लॉक की भांति बन जाता है, जिसका विश्वास करना स्वयं को धोखा देना होगा। बुध की मियाद 17 वर्ष की आयु से लेकर 33-36 वर्ष तक होती है। जातक को चंद्र की चीज़ें मंदिर में दान देना शुभ कर होगा। तीसरा घर, इस घर में बुध की स्थिति में मंगल नंबर 1 में होने पर हमेशा उत्तम प्रभाव देता है। दूसरों की सहायता मंदा पर अपने स्वार्थ हेतु शेर जैसे तेज दांतों वाला होता है। जातक के भाई बिरादरी वाले उसके लिए नेक तथा सहायक साबित होते हैं। जातक की आयु 80 वर्ष होती है। सामान्य तौर पर वह खुदगर्ज, काइयाँ तथा अपना काम किसी भी तरह बनाने वाला इंसान होता है। वह दुनियादारी, परोपकार, धर्म कर्म से कोसों दूर रहने वाला तथा नास्तिक होता है। इसी कारण मंदे हालात में उसका समय बद से बदतर गुजरता है। बृहस्पति के 9-11 में स्थिर रहने पर स्थिति सुधरती है। शुक्र की चीज़ें कारोबार में सहायक सिद्ध होती हैं। मंदे हालात का बुध जिद्दी, कोढ़ी, किसी की जड़ काटने में तत्पर तथा तीखी बुद्धि वाला होता है। जातक का परिवार धन एवं माया आदि सब कुछ चाल चलन की खराबी तथा राहु केतु की शरारतों से बर्बाद हो जाता है। यदि मंगल नेक हो तो बुध के जहर से बचाव होता रहेगा। ताह जातक को मंगल का उपाय करना चाहिए। मंदा बुध अपने स्वार्थ के आगे धन, परिवार, स्त्री व लड़की को बर्बाद करने वाला होता है। यदि मंगल बद होने की दशा में मंदे बुध वाला जातक 32 दांतों का हो तो अपनी बदजमानी से वह कई घरों को तबाह करता है। भाव नंबर 9 में बैठे ग्रह तथा उनकी चीज़ें उजड़े कारोबार को ज़्यादा उजाड़ देती हैं। खाना नंबर 11 में बैठे ग्रह मुर्दों जैसी हालात पैदा करते हैं, जिनसे जातक की गृहस्थी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। बरसों की कमाई व पुश्तैनी जायदाद क्षणों में हाथ से निकल जाती है। कुल मिलाकर मंदी का असर अत्यधिक बुरा साबित होता है। पीली कौड़ियों की भस्म बनाकर किसी दरिया में डालने पर बुध को मंदा होने से बचाया जा सकता है। प्रतिदिन फिटकरी से दांत साफ करना विशेष रूप से लाभदायक होगा। बकरी का दूध दान करना भी उत्तम माना जाता है। चौथा घर, यदि चौथे घर का बुध टेवे में अकेला हो तो उत्तम फल देने वाला तथा शांति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा जातक हर माँ बेटी से डरने वाला और बड़ों की इज्जत करने वाला नेक इंसान होता है। वह दूसरों की मुसीबत अपने सिर ढोता फिरता है। यदि जातक 32 दांत वाला हो तो मंगल बद नहीं होगा। पापी ग्रह भी बुरा फल नहीं देंगे। सभी तरह से घर परिवार में बरकत होती रहती है। माता पिता का सुख लंबा तथा गृहस्थी सुख ही होती है। ऐसा फल चंद्र के 6वें, तीसरे में रहने तथा दूसरा खाना खाली होने पर मिलता है। मंदी की हालत में बुध माता के लिए विशेष नुकसानदायी होता है। यदि जातक के जन्मते ही घर में चंद्र की चीज़ें, घड़ा, बकरी या तोता आए तो माँ की मौत का कारण बन सकता है। यदि माँ बच भी जाए तो बुरी हालत में होगी, कंगाली और तबाही होती रहेगी। इससे बचने के लिए जातक के माता पिता को चंद्र की चीज़ों से सहायता लेनी चाहिए। जातक परदेश गमन कर सकता है, किसी की नेक सलाह भी उसे बुरी लगेगी। पितृ ऋण न उतारने अथवा 2, 5, 9, 12 में शुक्र, शनि या राहु के होने से धन, स्त्री तथा परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसा जातक आत्महत्या तक करने पर आमादा हो सकता है।
पाँचवां घर। पाँचवें घर में बुध जातक को सुंदर पत्नी, धन दौलत तथा तरक्की देने वाला होता है। उसके मुंह से निकला वाक्य प्रायः सत्य साबित होता है। सूर्य की कृपा से वह घर परिवार तथा राजा को भी तारने वाला होता है। चंद्र से संबंधित चीज़ें भी तारने वाली होती हैं। शनि का प्रभाव उत्तम होने पर 5 बाकी बचने वाले मकान में संतान की बरकत होती है। जातक में सादगी तथा सज्जनता कूट कूट कर भरी होती है। गृहस्थी, संतान व कारोबार उत्तम होगा। 34 साल की आयु के बाद सूर्य का भाग्योदय होता है। बुध खाना नंबर 4, 6, 7, 8, 9 के ग्रहों को मार देता है। जातक के बच्चे उसकी तरक्की में सहायता करते हैं। मंदी के हालात में बुध सरस्वती को नष्ट कर देता है, यानी वह जवान का मालिक होता है। अपनी बदजवानी से वह सबको अपना शत्रु बना लेता है। लोग उससे दूर हो जाते हैं। खाना नंबर 3, 4, 7, 9, 5 के ग्रह खाना नंबर 1 के ग्रहों को मंदा कर देते हैं, जिससे सब कुछ मिट्टी समान होने लगता है। परंतु यदि बृहस्पति खाना नंबर 3, 9 में हो तो ये सब उत्तम फल देने वाले होते हैं। चंद्र की चीज़ें जातक को तारती हैं। शुक्र स्त्री हर तरह से सहायक होगा। सूर्य की चीज़ों का फल भी उत्तम होगा। गले में तांबे का सिक्का धारण करना धन वृद्धि कारक होगा। छठा घर। छठे घर वाले बुध का जातक अपनी जवान की खास विशेषता रखता है। मरते समय भी उसकी जवान नहीं लड़खड़ाती। भला या बुरा जो कह दे सच साबित होता है। वह अपनी जवान का धनी माना जाता है। उसकी एक ही गूंज दुनिया के रास्ते बदलने वाली साबित होती है। ऐसा जातक गुप्त रोगी, साधु सन्यासी या यति होता है। उसका मन कोमल तथा जीवन फूल की तरह चारों तरफ सुगंध फैलाने वाला होता है। खाना नंबर 2 में जैसा ग्रह हो, बुध का असर उसी के अनुरूप बदल जाता है। जातक दिमागी काम करने वाला, बारीकी, कलात्मक रुचियों वाला तथा बहुत ही हुनरमंद होता है। ईमानदारी से उसके कार्य में बरकत होती है। झगड़ों का फैसला कराने वाला, स्वामी, सरपंच व मुखिया टाइप जातक समाज में सम्मानित जिंदगी जीता है। बुध की चीज़ें फूल, लड़की तथा कन्या उसके लिए विशेष शुभ होती हैं। राजयोग, कागजी काम, छपा छापा खाना, अखबार इत्यादि के कामों में उसे ज़्यादा लाभ मिलता है। मंदा बुध यहाँ अधिक नीच फल देता है। वह अक्सर अपने मालिक के साथ बेवफाई व गद्दारी करने वाला इंसान होता है। मंदे समय में नया बनवाया गया मकान या दरवाज़ा जातक के लिए मातम का कुंड साबित होता है। यदि लड़की की शादी उत्तर दिशा में कर दी जाए तो वह कभी सुखी नहीं रहती। यदि जातक लालची हकीम हो तो खुद अपनी जड़ काटता है। सातवें घर। सातवें घर के बुध वाला जातक अपना भला चाहे न करे, परंतु सदा दूसरों की भलाई में आगे रहता है। राह चलते हुए भी वह किसी का कुछ न कुछ भला कर देगा। उसकी स्त्री वफादार, बहन जान न्यौछावर करने वाली तथा साली रेत मिट्टी की तरह साथ मिलकर रहने वाली होती है। संसार के कल्याण हेतु वह पारस साबित होता है। वह अपना कुल परिवार तारने वाला हीरा होता है। अक्ल का तेज तथा कलम का धनी होता है। उसकी कलम से लिखा शब्द तलवार को भी काटने में सक्षम होता है। हाजिर माल के व्यापार से सदा ही उसे फ़ायदा होता है। वह फौजदारी, मुकदमे व तकरार में कभी नहीं फंसता। उसका बुढ़ापा बड़े आराम से बीतता है। समुद्री सफ़र विशेष फलदायी होता है। जातक पर ग्रहों का प्रभाव कभी मंदा नहीं होता। वे आपस में चाहे बुध से लड़ते रहें, पर बुध के इशारे पर उत्तम फल देते हैं। मंदी के हालात में साहूकारी का फल उत्तम नहीं होगा। स्त्री व बहन दोनों बर्बाद होती हैं। दुखिया जीवन जीती हैं। रूखा गृहस्थ हर तरह से सुनसान शमशान बन जाता है। कारोबार तथा खेती चौपट होने लगती है। यह बृहस्पति के 9वें खाने में आने से होता है। आठवां घर। आठवां घर। आठवें घर का जातक ग्रह योगों से अक्सर परेशान रहता है।
लेकिन यदि 8वें खाने में किसी नर ग्रह का साथ हो तो बुध उत्तम फल देगा। 34 वर्ष के पश्चात बुध अपना विष कम करता है। चंद्र की चीज़ों की कृपा से माता बची रहती है और सामान्य जीवन व्यतीत करती है। अकेले खाना नंबर 8 में बुध का असर विशेष मंदा न होकर सामान्य होता है। यदि साथी ग्रह नहीं मिलते तो यह बुरा असर देना शुरू कर देता है। अष्टम बुध का जातक ज्ञानी विज्ञानी होते हुए भी निर्धन व मंगल तंग हाल होता रहता है। मंदी के हालात में अष्टम बुध जातक की जिंदगी में जलालत ही जलालत भर देता है, लेकिन सेहत के संबंध में यह मंगल व शनि की अवश्य मदद करता है। दांतों और नाड़ियों से मंदी हालत करके उसकी जड़ काटता रहता है। यहाँ एक विषैले सांप की तरह अपना दांत हरदम चलाता रहता है। धन हानि भी कम से कम एक बार अवश्य ही करता है। ऐसे जातक को राज दरबार में किसी साजिश का शिकार होना पड़ता है। उदाहरणार्थ किसी बदचलन लड़की द्वारा इज्जत लूटने का झूठा आरोप लगेगा, या मालिक की लड़की अपने रूप यौवन के बल पर उसे अय्याशी करेगी, फिर उसे इसी संगीन जुर्म में फंसाकर ऐसी सज़ा दिलाएगी कि वह कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बुढ़ापे में भी वह ऐसे हादसे का शिकार हो सकता है जिससे उसकी मिट्टी पलीत हो जाती है तथा समाज में गिरी निगाहों से देखा जाने लगता है। ऐसा जातक जीते जी मर जाता है तथा सब कुछ लुटाकर मुर्दे की सी जिंदगी जीता है। यदि बुध की चीज़ें, मकान की सीढ़ियाँ बदल दी जाएं या पूजा स्थल बदला जाए तो भी जहरीला प्रभाव पैदा होता है। जातक जिस काम में हाथ डाले उसे तबाही ही मिलती है। इसके उपाय के लिए जन्मदिन से 1 दिन पहले तथा बाद में मिट्टी का पात्र शहद में से भरकर वीराने में दबाना लाभकर होगा। मंदे बुध के समय चंद्र की चीज़ें उससे संबंधित रिश्तेदारों व जानवरों को दें। वर्षफल के अनुसार जो ग्रह खाना नंबर 2 में आए तथा बुध 8 में हो, उन दोनों की चीज़ें दान करें। जैसे अगर खाना नंबर 2 में केतु हो तो केतु तथा चंद्र की चीज़ें जानवरों को दें, यानी खोए के 24 पेड़े जिसमें खांड ना हो कुत्ते को दें या दरिया में बहाएं। इसी तरह दूसरे ग्रहों का भी उपाय करें। गेहूँ, गंदम, गुड़, तांबा, मछली, भैंस इत्यादि दान देकर मंदे ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। ऐसे उपाय अति लाभकारी होते हैं। 9वें घर में बुध जातक अपने लिए भरपेट रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाता, परंतु वह कबीले का मालिक और प्रबंधक होता है। 9वें भाव में कायम बुध ग्रह 11वें भाव में स्थित ग्रह की नकल करता है तथा उसके अनुसार चलता है। यदि 11वां खाना खाली हो तो जातक बुरे काम करता है। यदि इस भाव में जन्म लेने वाली लड़की हो तो वह अपने माता पिता की मिट्टी खराब करने में भी जरा भी नहीं शर्माती। ऐसी लड़की अपने माता पिता के संग भी सहवास करने में नहीं हिचकती, क्योंकि उसकी काम भावना शनि के ताप से भड़कती रहती है, जिससे उसे कुछ भी सुझाई नहीं देता। ऐसा जातक दरिया के पानी से धोया या उस जल से छींटे देकर नया कपड़ा धारण करे, इससे वह बुध के कुप्रभाव से बच सकता है। 9वें घर का बुध मंदी के हालत में काफ़ी भयानक होता है। ऐसा जातक तुतला कर बोलने वाला तथा भाग्य का अति खोटा होता है। इसका असर उसके साथियों पर भी बुरा होता है। यह बिना सीढ़ी के मौत के कुएं के समान होता है, जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मंगल तथा सूर्य का प्रभाव एक साथ मिलकर बुरा होता है। हरा रंग जातक के लिए काफ़ी मंदा होता है। खानदान में उसकी परवरिश करने वाला शायद ही कोई जिंदा बचे। जातक पिता के लिए काफ़ी कष्टदायक होगा। वह 29 साल तक पिता को काफ़ी नुकसानदायी साबित होगा। उसकी उम्र का मंगल बद या स्वयं बुध का समय 4 से 13, 15, 17, 28 व 34 साल 9 मास का दिन जिंदगी में काफ़ी मंद प्रभाव वाला होता है। खाना नंबर 9 में मंगल बद का असर होता है।
इसमें चाहे शत्रु या मित्र ग्रह ही क्यों न बैठे हों, बुद्ध के असर से इस सबका प्रभाव निम्न कोटि का होगा। इसका हाल वैसा ही होता है जैसे 9 मील दूर कुएं से जल भरकर फूटे घड़े वाला अंततः खाली हाथ घर लौटता है। यदि बुद्ध का भाग्य अति खोटा हो जाए तो उसका कोई साथी नहीं बचता। यह स्त्री के लिए विशेष अशुभ होता है। वह पागल सी बनकर स्वयं अपना अहित करती है तथा आग से सिर जलाने पर आमादा हो जाती है। धोखा देना इस जातक का आम वसूल होता है। खाना नंबर 9 में बैठे ग्रह तथा आने वाले ग्रह अच्छे ग्रहों को बुध बर्बाद कर उनका अच्छा प्रभाव नष्ट कर देता है। इससे बचने के लिए स्त्री ग्रहों की सहायता लेना ठीक होगा। यदि इससे भी काम न चले तो नपुंसक ग्रहों की मदद लेना उत्तम होगा। 10वां घर, 10वें घर का बुध जातक को अत्यंत खतरनाक बना देता है, जिससे बचना व चालाकी का जवाब देना मुश्किल होता है। यह इंसान काफ़ी मतलब परस्त, तेज दिमाग वाला, चालबाज, जंगी चीज़ों का व्यापारी तथा काफ़ी हुनरमंद होता है। यह घर के पुरुषों के लिए शुभ परंतु स्त्रियों के लिए अशुभ साबित होता है। ऐसा चंद्र के 1 से 5वें खाने में होने पर होता है। यदि खाना नंबर 2 खाली हो तथा उंगलियां गोल नाखूनों वाली हो तो समुद्री सफ़र काफ़ी अच्छा होता है। शनि के नेक होने पर बुध शनि का प्रभाव उत्तम शेषनाग के समान होता है, जो अपना सिर फट जाने तक उसे लाभ पहुंचाने से पीछे नहीं हटता। 11वां घर, 11वें घर वाले बुध जातक का हाल 34 वर्ष की आयु तक काफ़ी मंदा होता है तथा अधिकांश समय परेशानियों में बीतता है। इसके बाद धन की कमी दूर हो जाती है। वह सामान्य रूप से जीवन यापन करता है। बुध यहाँ शनि के प्रभाव में चलता है। बुध के मंदा होने पर गले में तांबे का सिक्का धारण करना लाभदायक होता है। यह धन हानि से बचाता है। वर्ष फल में जब बुध 9वें खाने में हो तो किसी प्रकार का ताबीज या यंत्र का इस्तेमाल जातक को तबाही देता है। 12वां घर, यदि 12वें घर की बुध की कुंडली में सूर्य तथा शनि साथ हों तो वे बुध के विष को कम करते हैं, साथ ही जातक को सभी प्रकार के नुकसान से बचाते रहते हैं। 12वें खाने में बुध के होने पर खाना नंबर 6 में बैठे शनि सूर्य समेत सभी ग्रह बर्बाद होते हैं। परंतु यदि शनि का साथ खाना नंबर 2 12 में हो जाए तो बुध जहर भरा होकर भी अमृत कुंड के समान होगा। यह मुर्दे को भी जीवित करने की ताकत रखता है। सांसारिक इज्जत मान के बावजूद चोरी चकारी से धन हानि होती रहती है। जातक परेशान, चिंतित, उद्विग्न तथा तनावग्रस्त होता है। लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी तथा बीमारी में धन व्यय होता है। आशा निराशा में बदलते देर नहीं लगती। बुध से संबंधित रिश्तेदार, बहन, बुआ, फूफा, लड़की, मौसी आदि दुखिया मगर ससुराल वाले सुखी रहते हैं। मंदी के हालात में जातक स्वभाव से दूसरों की झूठी तारीफ करके हौसला अफजाई करता है, परंतु अपने ख्यालों में टूटते महल सा होता है। ऐसा इंसान पड़ोसियों तक को परेशान करता रहता है। झूठ फरेब करने में बहुत ही माहिर होता है तथा अपनी बात बनाने के लिए सफ़ेद को काला साबित करने की ताकत रखता है। 12वें घर का बुध जहर ऐसा कोड़ है जो सारे शरीर को तोड़ कर रख देता है। ये था बुध का 12वां घर का विस्तृत जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।